अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में वाक़या है जिसको ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, हर साल बारिशें आती हैं, दरियाओं में पानी आता है और वो पानी ज़ाया हो जाता है। इस पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हर साल जो मानसून का सीज़न आता है, इस सीज़न में क्या हालात होते हैं, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे मानसून के हवाले से। हम हुकूमती महकमों की भी कारकर्दगी देखेंगे और देखेंगे कि मानसून से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि हर साल हुकूमती महकमे अपनी कारकर्दगी के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे करते नज़र आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब मानसून का सीज़न आता है हर तरफ पानी जमा हो जाता है। शायद ही बड़ा एक जो शहर है लाहौर, उसकी कोई बड़ी गुजरगाह, कोई चौक या सड़क बचती हो जहां पर बारिश का पानी खड़ा नहीं होता। निकासी आपका बेहतर बंदोबस्त नहीं होता। यह हर साल की एक रवायत है। हम इसके बारे में मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वासा जो कि ज़िम्मेदार है पानी निकासी आपके हवाले से तमाम तर इंतज़ाम का, इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो मानसून के दौरान अपने जो है इकदाम करें, उनकी भी कारकर्दगी जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम आम शहरियों की भी राय लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मानसून में जो हुकूमती महकमों की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ इंतज़ाम किए जाते हैं, क्या वो उनसे मुतमईन हैं। क्या हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ हुकूमती महकमे सिर्फ दावे करते नजर आएंगे या इस साल वाकई आवाम को रिलीफ मिलेगा, पानी लाहौर की सड़कों पर खड़ा नहीं होगा। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम हुकूमती महकमों के साथ आम लोगों की राय भी पेश करेंगे। नाज़रीन, आम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है कि जब मानसून का सीज़न होता है उस दौरान हुकूमती महकमे करते क्या हैं, क्या वाकई बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, मानसून का जो सीज़न होता है हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? कारकर्दगी तो नज़र आ रही है पिछले कई सालों से। ये इनके इकदाम धरे के धरे रह जाते हैं और जब बारिश आती है तो ज़्यादा पानी नहीं आता, बारिश आती है तो ज़्यादा परेशानी आती है। थोड़ी बारिश आती है, थोड़ी परेशानी आती है, ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा परेशानी आती है। और ज़्यादा परेशानी आती है लाइट जाने की सूरत में, थोड़ी बारिश से थोड़ी लाइट जाती है, ज़्यादा बारिश से ज़्यादा लाइट जाती है और उसके बाद कई कई घंटे आती नहीं है। हमारा एक अलमिया ये है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बारिश का पानी हम महफूज ही नहीं करते और आगे पानी का जो बहरान पैदा हो रहा है, ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नीचे गिर गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बारिश का पानी प्रिजर्व ही नहीं करते। हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हम बारिश का पानी नदी नालों में बहा के ज़ाया कर देते हैं। अब आप जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसके साथ इन्होंने ये इधर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जो बारिश के पानी को, जो लारेंस रोड सारे पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करता है। इधर से इस पानी को फिर मुख्तलिफ औकात में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे बनाने की ज़रूरत है। हमारे नशेबी इलाके तो डूब जाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हमारे जो इदारे हैं, वासा हो गया, LWMC हो गया और दूसरे जो इदारे हैं, DC साहब हो गए, हमारी जो ज़िले हुकूमत हो गई, ये उन इलाकों में ट्यूबवेल और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी लगा देते हैं जो कि पोश एरियाज़ होते हैं। जबकि आप लोहारी वाली साइड पे चले जाएं, लक्ष्मी चौक वाली साइड पे चले जाएं, इन साइड पे पानी कई कई दिन खड़ा रहता है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है और उसकी वजह से ज़्यादा बारिश के पानी खड़े की होने वजह से खंभों में करंट आ जाता है, अमवात होती हैं। हम हर साल इसी दौर में गुजरते हैं, अमवात होती हैं, मसले होते हैं, हादसात होते हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और जो ये इंतज़ाम करते हैं, मेरा ख्याल है दूसरे महकमों की तरह उनके भी इक़दाम करप्शन की नज़र हो जाते हैं। मशीनरी पूरी नहीं होती, डीज़ल पूरा नहीं होता, इनके पास मैन पावर पूरी नहीं होती। लेकिन सफाई का नाकिस निज़ाम है लाहौर में। लाहौर एक इतना फैलता हुआ बड़ा शहर है जो कि एक ख़तरे की घंटी है कि लाहौर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमें उसी तेज़ी से इक़दाम करने होंगे। बारिश के पानी को महफूज बनाकर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के पानी को हम ज़ाया होने से बचाएंगे तो हमारे ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो भी नीचे नहीं गिरेगा। और मेरा ख्याल है कि इस इशू को सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम किसी खौफनाक मसाइल का शिकार हो जाएं। और दूसरी, मैं इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये गली मोहल्लों में जो मेन होल ओपन होते हैं उसकी तरफ खसूसी तवज्जो दें। बारिश का पानी गलियों में खड़ा हो जाता है तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे ड्रेनेज है, मेन होल है, बच्चे गिर के हलाक हो जाते हैं, मवेशी खंभों में करंट आने से हलाक हो जाते हैं। लेकिन हम
काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, साल साल फ़ोटो सेशन होता है, शूट होता है, वज़ीरा साहब आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, पानी में खड़े होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कम से कम प्लास्टिक की बोट्स, कोई लकड़ी की कश्तियाँ खड़ी कर दें, जगह जगह पर लोग अपनी मदद आपके तहत कश्ती से सड़क पार कर लिया करें और आ जाया करें। दुनिया कहाँ की कहाँ चलेगी और हम अभी इसी तरह के गटर में पानी नहीं जा रहा, बारिश आ रही है, बारिश आ तो रही है, पानी सीवरेज में नहीं जा रहा। हमने पता नहीं सारी ज़िंदगी हमारे बच्चों ने भी यही देखना है कि बारिश की वजह से क्या मसाइल हैं। हम इन दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इन मामलात को सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन हमारी तरजीहात और हमारी कारकर्दगी आज भी वही है कि पानी खड़ा नहीं हुआ। और ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो इनको इंतहाई जड़ से मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए ख़त्म करने की ज़रूरत है। हर साल इन मसाइल को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि बारिश आएगी और पानी खड़ा हो जाएगा और उसको हुकूमती महकमों ने दूर कर लिया है। ये अपनी जो ज़िम्मेदारी है इन हुकूमती महकमों की, उनको पूरा करने में तो नाकाम रहते हैं। तो जो दूरस असरात वाली पॉलिसीज़ होंगी वो जाने कब मुरतब की जाएंगी इन हुकूमती महकमों के जाने से। ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं उनका ये कहना था। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, मानसून के दिनों में आप क्या देखते हैं, हुकूमती महकमों की क्या कारकर्दगी होती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन का लाया अमल है ना, वो ही नहीं ठीक। मतलब कि अभी एक सड़क बनती है तो पीटीसीएल वाला, सुई गैस वाला, और सुई गैस के बाद फिर दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर बाद में जी वो एकदम से खड्डे, और खड्डे के बाद जी वो कोई अंडरपास बनना शुरू हो जाएगा। हमारा कोई लाया अमल उस तरीके से है ही नहीं कि हम प्रॉपर्ली कोई मैनेज कर सकें। हमारी पहले मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिर्फ अभी बात सिर्फ करने की है कि मुस्तफ़ा कमाल कराची में और हमारा लाहौर में शहबाज शरीफ पानी के अंदर आके खड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से फ़ोटो सेशन से तो काम नहीं चलेगा। 5 साल का टर्नओवर चलता रहता है। जो अंग्रेज़ ट्रेनों की पटरियाँ दे गए हैं, सिर्फ वही उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। हमारी अपनी क्या कंस्ट्रक्टिव सोच है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो हमें केयर भी उस तरीके से करनी चाहिए। मैं कराची में रहा हूँ, कराची के क्लिफ्टन के अंदर भी पानी खड़ा हो जाता है भाई। आपके लाहौर है तो लाहौर के अंदर भी पानी खड़ा हो जाता है। जिस्म का एक हिस्सा, एक नाखून है ना, उस नाखून में दर्द होता है तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। चाहे वो कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे हैदराबाद हो, कहीं पे भी हो। तो हमारा जो निज़ाम है ना, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ऐसा मामला होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो कि पहले स्टेप बाय स्टेप सारे काम करवाए। ये नहीं कि एक नया कनेक्शन केबल वाला आया तो उसने अपनी पिटाई करना शुरू कर दी है, वो दूसरा बंदा आया उसने सुई गैस की, फिर जी नया घर बनना शुरू हुआ है उसके लिए पानी की पाइपलाइन डालना शुरू कर दी है। हमें कारेज़ बनाने का, जो मैंने कोयटा के अंदर रहा हूँ, कारेज़ बनी हुई है। पानी जो साफ़ शफाफ पानी है वो अंडरग्राउंड चलता है, उसका अलग है, सीवरेज का अलग है। इधर तो बंद पाइपलाइन जा रहा होता है और मोहल्ले के अंदर गंदा पानी लोगों के अंदर हेपेटाइटिस की बीमारियां फैला रहा है, ठीक है। अब साहिवाल के शहर का जिक्र है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हर उसके अंदर फ़िल्टर का पानी जाया करेगा। अब फ़िल्टर का पानी जाएगा भाईजान, हमें पहले सीवरेज को ओके करना है, फिर फ़िल्टर का पानी को ओके करना है। पहले हमने सुई गैस को, पीटीसीएल की, इन चीज़ों की जो डीकंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं ना, डिगिंग वाली के बार बार रिकंस्ट्रक्ट करने वाली चीज़ें, पहले उसको हमने मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से चलना है। हमने इन सारे अदारों को, हमारे ऊपर जो होम सेक्रेटरी, ये जो CSS और जो हमारे आए हैं जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जी, जो किसी को भी आगे ले आए पीछे ले आए, बात सिर्फ करने की है। पहले उनको हमें प्रॉपर तरीके से ये बताना पड़ेगा कि आपने किसको ऑर्डर सबसे पहले देना है और किसको बाद में देना है। कई सालों से जी पड़े हैं सुई गैस के महकमे के वो होने वाले, कई सालों से पानी के कनेक्शन के पड़े हुए, कई सालों से सीवरेज के काम होने वाले पड़े हुए। पेंडिंग केस हमारे कोर्टों के नहीं ख़त्म होते तो हमारे पानी के कनेक्शन के कैसे ख़त्म होंगे। बात सिर्फ करने की है, पहले हम प्रॉपरली ये बात सोच लें कि हम एक कौम हैं और हम इस तरीके से मुतफिक एक यूनिटी फेथ रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। जो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन हमारे कायदे आज़म वाले 3 लफ्ज़ पे नहीं अमल होगा तो पाकिस्तान उस तरीके से मुत्तहिद नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर मसाइल से निजात पानी है तो हमें बेहतर तरीके से मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। अगर एक सड़क खुद बनती है तो उसके बाद मुख्तलिफ़ हुकूमती महकमे वक्तन फ़वक्तन और बारी बारी उसको जो है वो तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं, फिर दोबारा से बनती है। तो इस सिलसिले में भी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सीवरेज का जो निज़ाम है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वासा समेत जो तमाम हुकूमती महकमे, ज़िला इंतज़ामिया जो है उसको भी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए।
नाज़रीन, मानसून के दौरान शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। मुख्तलिफ जो मफाद आमा के मामलात हैं उन पर आला अदालतों से रुजू करने वाली हमारे साथ मौजूद है राशिदा सलीम एडवोकेट। उनसे बात करते हैं। राशिदा, आप ये बता दीजिएगा कि क्या वजूहात हैं कि हर साल प्लानिंग तो होती है हुकूमती महकमों की, उसके बावजूद देखने में आता है कि मानसून में शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या वजूहात हैं इसकी? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि हमें सिर्फ बताया जाता है कि प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग एक्चुअली कहाँ हो रही है वो नहीं हमें पता। क्या पेपर्स में हो रही है, किसी के माइंड में हो रही है, और प्लानिंग हो क्या रही है। ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग ये हो रही है कि हमने शहरियों को ख्वार कैसे करना है, या फिर प्लानिंग ये हो रही है कि हमने शहरियों को अपने तक कैसे लेके आना है, या फिर प्लानिंग ये हो रही है कि हमने इनको फैसिलिटेट कैसे करना है। जो मेरी लास्ट ऑप्शन है ना कि फैसिलिटेट कैसे करना है, वो अभी तक तो हमें कहीं नज़र नहीं आता कि फैसिलिटेट कैसे करना है। वो इसलिए कि आप 2020 का निकाल के देख लें मानसून, कराची में क्या हालात थे, किस तरह से लोग रोड्स के ऊपर से नीचे गिरे हैं पानी की वजह से। फिर आप 2021 में आ जाएं, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ 2-3 सालों का बता रही हूँ। 2021 में आ जाएं, यहाँ पे मानसून के क्या हालात थे कि हम बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए थे। ये हालात थे कराची के। अब जब लाहौर की बात करें ना, क्योंकि हम बेसिकली लाहौर में हैं इस टाइम, तो लाहौर की अगर बात की जाए, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, लक्ष्मी चौक चले जाएँ। लक्ष्मी चौक आपको हमेशा ऐसा नज़ारा पेश करेगा कि कराची का समंदर है वो। आप वहाँ से पैदल तो सोचें ही ना कि मानसून के मौसम में गुजर सकते हैं। ये वो वाले हालात हैं जो हम फेस कर रहे हैं। मतलब आपके पास एक कन्वेंस है और उस कन्वेंस पे बैठ के आपको ये सारे हालात फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक कॉमन शहरी जो है उसको तो इससे डबल तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हम जब जाते हैं यही मामला लेके अपनी कोर्ट्स में, अदालतों में, तो वहाँ पर हमें क्या फ़ेस करना पड़ता है जी। ठीक है, हमने अपनी एक पिटीशन दायर कर दी, उस पिटीशन में क्या लिखा हमने कि आप इनसे पूछें, जो इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, आप इनसे पूछें कि ऐसा क्यों है मामला। कोर्ट क्या करती है जी, आपको उनको नोटिस जारी करेंगे। अब वो नोटिस कहाँ से जारी किए जा रहे हैं, हम तो नोटिस भेज देते हैं उनको, अब वो आ ही नहीं रहे हैं, इदारे जवाब ही नहीं दे रहे। तो क्या ये प्लानिंग है कि हमें नोटिस आते जाएंगे, हम रद्दी का ढेर बनाते जाएं और उसके बाद हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी उस पर। अभी तक मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है। हाँ, एक दो कुछ चुनिंदा केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें रिलीफ मिला है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। उन रिलीफ की बेस के ऊपर हमें कुछ ऐसी रोड्स हैं जो थोड़ी साफ़ सुथरी नज़र आती हैं, जिनके ऊपर काम नज़र आता है। लेकिन 90 में से अगर आप 100% का लें ना, उसमें से कोई 1% ऐसा होगा कि इस तरह का कम बैक है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी राशिदा सलीम, सैयदा राशिदा सलीम एडवोकेट। उनका ये कहना था कि आला अदालतों से रुजू किया जाता है जब अवामी फलाही, अवामी मफाद के हवाले से जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो की जाती है, तो अदालती अहकामात पर भी जो है अमल दरामद ना करना इन सरकारी इदारों ने जो है वो अपना वतीरा बना लिया है। आवाम का जो है उनको रिलीफ फराहम करने में हुकूमती जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। नाज़रीन, पूरा साल हुकूमती और सरकारी जो महकमे हैं वो दावा करते हैं, ऐलानात करते नज़र आते हैं कि मानसून के हवाले से हमारी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लेकिन होता क्या है, बारिश होती है, मामूली सी भी बारिश हो तो ये तमाम तर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी जो है, जो दावे हैं, जो ऐलानात हैं, उनको भाग कर ले जाती है। लाहौर के बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा से ये रवायत रही है कि मामूली सी भी बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इब्न अली, उनसे बात करते हैं। इब्न अली, आप ये बताइएगा, पूरा साल आप क्या देखते हैं कि मानसून के दौरान हुकूमती महकमों की कारकर्दगी क्या होती है? दृश्य का बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कि आगाज़ में कहा कि पूरा साल मिलता है इन महकमों को तैयारी करने के लिए, LWMC हो, वासा हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो। हालात ये होते हैं कि जब पहली बारिश होती है उसके बाद जो इनका खुद का कैंप जो इन्होंने टाउन्स में लगाया होता है वो डूब जाता है। वो जनरेटर जो उन्होंने वहाँ पर लगाए होते हैं वहाँ तक पानी खड़ा होता है। तो इनकी कारकर्दगी पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लाखों रुपए का बजट हर साल इस चीज़ के लिए मुख्तस किया जाता है कि जो बारिशें और मानसून होने वाला है उसकी तैयारी कर ली जाए। अब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो काम है बारिशों के दौरान वो यही है कि इलाकों को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो क्लियर किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ जो अरबाब बस्तो कुशाद जिन इलाकों में रहते हैं, हमारे हुक्मरान जिन इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर तो इनकी मशीनरी, इनकी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन बेन ही उसी तरह जो हम देखें कि
उसके मॉडल टाउन के इर्द गिर्द या बनी मतलब यहाँ पर जो इमरान खान साहब यहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर भी जो GOR हो जाए तो पोश इलाके हैं, उनके इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वो पानी में डूबी नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना इस कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ता है कि उनका सामान तक डूब जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, 5-5 दिन बिजली नहीं आती। ये है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका ये काम है कि सफाई के जो नाले हैं यहाँ पर उनको जो है वो मानसून से पहले साफ़ किया जाए, उसके लिए भी एक बजट आता है। एक क्रेन जो है वो एक नाले पर खड़ी होती है, वो थोड़ा सा गंद निकाल के उसकी तस्वीरी नुमाइश करके अफसरान को भेजते हैं कि ये हमने काम कर लिया है, अब जो है वो मानसून के लिए नाले तैयार हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ पर ऐसी हमारी जो है वो अकलीती कॉलोनियाँ मौजूद हैं मॉडल टाउन के इर्द गिर्द या नश्तर के इर्द गिर्द, जहाँ पर लोग रहते हैं काना के पास, जो कि गंदे पानी से डूब जाती हैं, जिनके घरों में गटरों का और नालों का पानी होता है। सिर्फ इशू क्या है कि वो उन इलाकों के करीब रहते हैं, उन नालों के करीब रहते हैं, मानसून जहाँ पर उनके तमाम घर को बहा कर ले जाता है। तीसरी आप बात कर रहे हैं वासा की, सबसे अहम जिम्मेदारी उन पर आती है। वासा के कैंप सवाए ज़ुबानी जमा खर्च के शेख साहब कुछ नहीं है। वहाँ पर कैंप पोश इलाकों में हो, बारिश होती है, बारिश के बाद जो है वो लक्ष्मी चौक में भी जो है वो हमारे हुक्मरान तस्वीरें उतारवाने आते हैं और जगहों पर भी जाते हैं, लेकिन सवाए तस्वीरी मुहिम के और कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से बेपनाह नुकसान होता है शहर लाहौर को। और शहर लाहौर से बाहर अगर हम निकलें, यहाँ पर तो जो है वो आप जैसे लोग बहुत एक्टिव हैं, निशानदेही करते हैं, मीडिया के अलावा जो है वो अदारे भी एक्टिव होना पड़ते हैं। अगर दीगर शहरों में चले जाएँ, यहाँ से सिर्फ 150-200 किलोमीटर दूर चले जाएँ, तो वो शहरों का पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बारिश होती है तो अपनी मदद आपके तहत ही पानी जो है वो ग्राउंड्स में निकलता है, नालों में, नदी जो है वो गटरों में निकलता है, अदरवाइज़ वहाँ पर काम कोई नहीं होता। तो हालात ये हैं कि प्री मानसून के नाम पर जितनी ड्रामेबाजी ये हमारे सरकारी महकमे ज़िलाई सतह पर करते हैं, उसको जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए। और ख़त्म करके, अगर आपने स्टार्ट में बड़ी इंतहाई अहम बात की है कि पूरा साल मिलता है एक प्री मानसून और मानसून की तैयारी के लिए, लेकिन ये एक बारिश जो कल परसों हुई है, इसके बाद जो है वो बारिशों का एक बाकायदा आगाज़ होगा, जिसके बाद पोश इलाके जो है वो आधा जो है वो इंसान उसमें डूब जाता है, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के जो है वो मोटरसाइकिल उसमें डूबे नज़र आते हैं। ये होने दें, उसके बाद जो है वो आप हालात देखिएगा। ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इस समर की है कि इस वक्त तो गूम का शिकार है, पता नहीं है गवर्नमेंट किसकी है और कौन आएगा, लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी जगह मौजूद, वासा और LWMC अपनी जगह मौजूद हैं। इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो अब इंतजामात किए जाएँ। अब उन कैंपों से आगे निकलें, उन जनरेटर जो एक लगा देते हैं उससे आगे निकलें, वहाँ से निकल कर जो है वो लोगों को कम से कम ये अवेयरनेस दें कि जो अपने घर का जो एरिया है, अपने घर के जो ड्रेन हैं, उनको खुद साफ़ करें। बड़े जो नाले हैं वो तो साफ़ करने के लिए हुकूमत मशीनरी लगा देती है, लेकिन शेख साहब उनका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। सबसे पहले ओवरफ्लो वो नाले होते हैं, जिसकी वजह से बस्तियाँ जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको इंतहाई नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सर्वे इंजीनियर। उनका ये कहना था कि पूरा साल मिलता है हुकूमती और सरकारी जो महकमे हैं उनको तैयारियों के लिए, लेकिन कारकर्दगी नज़र नहीं आती। अगर कारकर्दगी नज़र आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ 62 जो शख्सियात हैं, जो पोश इलाके हैं, वहाँ पर जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर हुकूमती महकमे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। मियाँ नवीद सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मियाँ नवीद साहब, आप ये बताइएगा, जैसे इब्ने अली साहब ने बताया कि पूरा साल मिलता है हुकूमती महकमों को, सरकारी महकमों को तैयारियों के लिए, लेकिन नज़र नहीं आती कहीं, तो आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? सियासतदान ज़िम्मेदार हैं या सरकारी अफसरान ज़िम्मेदार हैं? बहुत शुक्रिया शेख साहब। एक तो ये है कि पहले ये कहा जाता था कि पंजाब में बुज़दार हुकूमत है और वो काम नहीं करती, लेकिन अब तो एक हुकूमत तकरीबन चेंज हो चुकी है। नए वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब आ चुके हैं और इनके बारे ये भी कहा जाता था कि ये इन्होंने पंजाब बहुत अच्छा चलाया है, और इनके वाले साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ, उनका कहा गया कि जी वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन अभी भी पहली बारिश हुई, सूरत हाल ये है कि तब्दीली आने के बाद, हुकूमत तब्दील होने के बाद भी जो है अभी तक किसी किस्म का जो है वो उस तरह एक्टिविटी नहीं हो रही जिस तरह हर बार कहा जाता है कि जी जितनी भी ड्रेन है और जितनी भी ये नाले हैं, इनको सफाई सुथराई कर दी जाती है मानसून की बारिश शुरू होने से पहले, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ दावे ही होते हैं। और अगर आप जिस तरह आपने पूछा कि ज़िम्मेदारी किसकी है, ज़िम्मेदारी वासा की है, ज़िम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया की है, ये सारे महकमे हैं, ये इसीलिए बैठे हैं। हुकूमत जो भी हो, अभी ये भी एक बहाना है जी कि अभी कोई प्रॉपर हुकूमत नहीं है, उसको छोड़ें, प्रॉपर हुकूमत को छोड़ें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन असल स्टेक होल्डर असल ये हैं, ये इनको बजट मिलता है और उन्होंने अपना काम करना है। तो इसमें सियासतदान भी ज़ाहिर है वो भी इसमें उतने ही कसूरवार है जितने इंतज़ामिया हैं, जितने ये महकमे हैं। और वासा का हमेशा से ऐसा ही रहा है
कि ये कह देते हैं, लेकिन कई सालों से हमने देखा है, लेकिन फिर जो है वो सफाई सुथराई नहीं करते। फिर जो है वो बारिश होती है, फिर इनकी जो है वो नाकस कारकर्दगी सामने आती है। करोड़ों का बजट इनको दिया जाता है। करोड़ों का बजट देने के बावजूद भी अगर ये लाहौर जैसे शहर को अगर ये नहीं कर सकते काम यहाँ पर, और ये ड्रेन की सफाई नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ज़िली इंतज़ामिया, वासा, ये तमाम ज़िम्मेदार हैं। इनको पहले ही चाहिए कि मानसून की बारिशों से पहले चाहिए कि ये अपने इंतज़ामात करें, क्रेनों के ज़रिए से जो बड़ी बड़ी लाहौर की जो ड्रेन है, जो नाले हैं, उनको सफाई सुथराई की जाए, ताकि जो है वो प्रॉपर एक पानी का जो है वो एक सिलसिला चले और पानी कहीं रुके ना। लेकिन ऐसा ही होता है कि लाहौर पहली बारिश में जब होता है तो बारिश होती है तो एक्सपोज हो जाते हैं सारे। तो इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है। और मज़ीद अगर इस चीज़ से ये बचना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि दावे करने के बजाय अमली तौर पर जाकर काम करें, और जो करोड़ों रुपए बजट दिया जाता है, ख़ासतौर वासा को कहूँगा मैं, वासा जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट ना दे, काम भी करे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर साफ़ी मियाँ नवीद। उनका ये कहना था कि ज़िम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों पर। हुकूमत मौजूद हो या ना मौजूद हो, हुकूमत हो मुस्तहकम या हुकूमत हो गैर मुस्तहकम, लेकिन हुकूमती महकमे मौजूद रहते हैं। सरकारी जो अफसरान हैं, हुकूमती जो शख्सियात हैं, सरकारी जो मुलाजमीन हैं, वो अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देते नज़र आते हैं। तो इनको अपना काम करना चाहिए, और इसके साथ साथ वो जो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, अरबों रुपए का बजट जो हर साल मुख्तस किया जाता है, जो कि अवामी टैक्स की रकम से होता है, जो कि अवाम हर एक चीज़ की ख़रीदारी पर टैक्स अदा करते हैं हुकूमत को, उससे वो तमाम तर फंड्स जो हैं वो बनते हैं, जो कि इन सरकारी महकमों को दिए जाते हैं। तो इन सरकारी महकमों की ये ज़िम्मेदारी है हर तरह से कि वो बेहतर तरीके से काम करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें, और जब मानसून का सीज़न हो तो पानी कहीं पर भी खड़ा ना हो, दावे ना किए जाएँ, काम किया जाए। नाज़रीन, जब हमने आम शहरियों से बात की तो शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए जो तमाम हुकूमती महकमे हैं उनके बारे में। अब ये जो सरकारी महकमे हैं, जो हुकूमती महकमे हैं, काम किस तरह से करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PR फ़खर हयात भट्टू। वासा से इनका ताल्लुक़ है, इनसे जानते हैं। फ़खर हयात भट्टू साहब, आप ये बता दीजिएगा कि इस साल जो मानसून है उससे निपटने के लिए आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। वासा लाहौर ने इस साल मानसून सीज़न को मीट करने के लिए अपनी तमाम तर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर रही हैं, जिसमें 3 वाटर टैंक्स जो ज़मीनी हमने तैयार किए हैं, ग्राउंड वाटर टैंक्स, जिनमें बारिश का पानी जो है वो हम उसमें करेंगे टैंक्स में ताकि वो जो इलाके हैं जहाँ पे वो टैंक्स बनाए गए हैं वहाँ पे वो पानी खड़ा ना हो, लोगों को तंग ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी के लिए। जैसे पहले हमारे लानस गार्डन का वो वाटर टैंक लास्ट ईयर हमने ऑपरेशन किया था, तो वो एक पॉन्डिंग एरिया था। बारिश होने के बाद नॉर्मली वहाँ पे पानी सड़कों में, गलियों में लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़े करता। लेकिन आपने देखा कि लास्ट ईयर वो जैसी बारिश होती है सारा पानी उस वाटर टैंक में चला जाता है, और कुछ ही देर के बाद वो सारी सड़कें लोगों के लिए बासानी आने जाने के लिए दस्तयाब होती हैं। इसी तरह 2 वाटर टैंक्स इस साल हमने तैयार किए हैं, मानसून सीज़न से पहले वो एक्टिव हो जाएंगे। एक कश्मीर रोड पे है और एक शेरावाला गेट के ऊपर है। वो इंशाल्लाह ताला मानसून सीज़न से पहले हमारे एक्टिव हो जाएंगे। और वो 3 वाटर टैंक्स जो हैं ये हमारे 10 लाख गैलन ईच की कैपेसिटी के ऊपर हैं। तो इससे बड़ा हेल्प आउट होगा लोगों को बारिशी पानी से बचाने के लिए। और जो रूटीन में हमारी तैयारियाँ हैं, जैसी वासा लाहौर की जितनी भी ड्रेन्स हैं वो सारी हमने डिसिल्टिंग की है, बार बार की। 3 दफ़ा डिसिल्टिंग का अमल कंप्लीट हो चुका है, ताकि जब बारिशें हों तो डिसिल्टिंग क्लियर हो और पानी जो है वो बारिशों का आसानी से ड्रेन्स में जाए और ड्रेन्स वो आगे थ्रो कर दें, ताकि शहरियों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। नशेबी इलाकों के लिए हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। वहाँ पे डिस वाटरिंग सेट जो हमारे होते हैं रूटीन के, वो हमने तैयार कर लिए हैं। पंपिंग स्टेशंस हमारे वो रेडी हैं सारे। डिस्पोजल स्टेशन हमने बार बार चेक करके बाकायदा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर वासा ने भी विज़िट किए हैं। और अब हुकूमत की डायरेक्शंस के मुताबिक वो सारी चीज़ें जो वासा ने मानसून सीज़न के लिए ऑपरेशनल करनी थी वो इस वक्त ऑपरेशनल है। और इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं
कि मानसून कैंप्स हम इस्टेब्लिश करते हैं मुख्तलिफ पॉन्डिंग एरियाज़ जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। नॉर्मली वहाँ पे हमने अपना स्टाफ अलर्ट रखा होता है 24 घंटे। हमारी वहाँ पे शिफ्ट चलती हैं 24/7 और वहाँ पे हम अपने स्टाफ को, मशीनरी को और रेलिवेंट जितना भी वहाँ पे बारिश का पानी है उसको करने के लिए, ड्रेन ऑफ करने के लिए वहाँ पे रेडी होता है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती इक़दामात, अदारों के इक़दामात, ये सारे अपनी जगह पे साथ मैं आपसे बल्कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने बड़ा अच्छा एक आने वाले दिनों के लिए जो इशू बन सकता है उसके ऊपर प्रोग्राम किया। उसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमें आवाम का ताउन भी दरकार है, क्योंकि आपको पता है कि आवाम के ताउन के बगैर हुकूमतें, अदारे कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आवाम भी अदारों के साथ ताउन ना करे। अब मैं इससे गुजारिश करूँगा कि जितनी ड्रेन्स हैं हमारी, वो हमने डिसिल्टिंग की है 3 दफ़ा। अब आवाम का भी ये काम है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारी ड्रेन्स में ना फेंकें। वासा की ड्रेन्स बेसिकली तो बरसाती पानी के लिए और सीवरेज के लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि लोग सॉलिड वेस्ट जब फेंकते हैं तो ड्रेन्स जो हैं वो फिर दोबारा से ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से निकासी आब के हमारे मसाइल जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर हमारा जब डिसिल्टिंग का काम चल रहा था तो हमारी एक ड्रेन से सोफ़ा निकला। लोग इतने बड़े और नॉर्मली रज़ाइयाँ और कंबल और इस तरह की चीज़ें हमारी ड्रेन्स में फेंक देते हैं। अब होता ये है कि जब ये चीज़ें जाती हैं तो ड्रेन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। फिर लोग ये कहते हैं कि जी अदारे काम नहीं कर रहे हैं, वासा अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहा। लेकिन मैं गुजारिश आवाम से भी करता हूँ कि सॉलिड वेस्ट कम अज़ कम ड्रेन्स में ना फेंकें। ड्रेन्स ओपन है, आपको पता ओपन ड्रेन्स में रूटीन ये होती है कि लोग अपना सॉलिड वेस्ट वहाँ पे डंप करते हैं। हालांकि LWMC के साथ मिलकर हमने कैंपेन भी चलाई अवेयरनेस की, जिसमें हम शहरियों से गुजारिश कर रहे हैं कि अपना सॉलिड वेस्ट LWMC के डेजिग्नेटेड पॉइंट्स जो कंटेनर्स खड़े हैं वहाँ पे डंप करें। तो इसमें आवाम की भी हमारे लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगी। अदारे अपनी जगह पे तैयारियाँ करते हैं हर साल, और इसी सिलसिले में इस साल भी वासा ने अपनी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल और हतमी शक्ल दे दी है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो मानसून सीज़न आने वाला है इसमें जो बारिशें होंगी वो आवाम के लिए तकलीफ़ दे नहीं होंगी। पानी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि जैसे ही बारिश होना तो फ़ौरन हमारा सारा एरिया क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। हालांकि जब बारिश हो रही होती है, बारिश के थमने के रुकने के बाद पानी निकालने का अमल शुरू होता है। बारिश के दौरान आप पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे बारिश हो रही होती है, तेज़ बारिश होती है मानसून में, आपको पता है। तो तेज़ बारिश की जो पॉन्डिंग होती है वो बहुत जल्द हो जाती है। अब उसको निकलने में टाइम लगता है। तो अब ये हम समझते हैं कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो, हम घर से बाहर निकले तो सड़कें खुश्क हों। लेकिन आप अगर ये वेस्ट में भी चले जाएँ, यूरोप में भी चले जाएँ, तो बारिशें होने के टाइम के बाद जब ड्रेन सिस्टम आपका पानी लेता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेके उसको निकालता है। तो ये थोड़ा सा हमें पेशेंस के काम लेना चाहिए कि बारिश ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम दें। अदारे वहाँ पे हैं, मशीनरी है, लोग हमारे काम कर रहे होते हैं, और आप देखते हैं तो उसके बाद जब बारिश थमती है तो पानी इंशाअल्लाह ताला निकल जाता है। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसी साल भी तैयारियाँ हमारी मुकम्मल हैं सारी, और इंशाअल्लाह ताला मानसून में हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बारिशी पानी से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फ़खर भुट्टो साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, जब हम आम शहरियों से बात करते हैं तो वो हर एक चीज़ का जो वो मलबा है, अगर पानी खड़ा हो जाता है बारिश के फौरी बाद, क्योंकि वो कहते हैं अगर 10 मिनट के लिए भी बारिश होगी तो 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं उसका निकास हो पाता, तो उसका जिम्मेदार भी वो सरकारी महकमों को करार देते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, इतना बड़ा शहर है, 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है लाहौर की। अब शिकायत का होना ये तो मुमकिन है, हम ये नहीं कह सकते कि शहरियों को शिकायत ही नहीं है अदारों से। शिकायत होनी चाहिए, होती भी है, रूटीन में लोगों को मसाइल आते भी हैं, लेकिन असल बात है उनका हल। अगर आवाम को शिकायत है, अदारे मौजूद हैं, अदारे अपना काम कर रहे हैं, अवामी शिकायत का अजाला बर वक्त हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि यही हमारी परफॉर्मेंस, और इसीलिए हम बैठे हैं, यही हमारी कारकर्दगी है। तो वासा के सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि हमने तमाम चैनल्स इस वक्त लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए अपनाए हुए हैं, जिनमें हमारी हेल्पलाइन भी है 1334। अगर आप घर बैठे अभी कॉल कर लें एग्जांपल के तौर पे, तो फ़ौरन आपको रजिस्टर्ड जो कंप्लेंट नंबर भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, और वो मैसेज हमारे कंसर्न जो हैं ऑपरेशंस के लोग या जिनसे भी कंसर्न होगी उनको भेज दी जाएगी, और उसकी रिपोर्ट बाकायदा हमारे मैनेजमेंट तक जाती है। उसको डेली की बेस पे चेक किया जाता है, और उसी की परफॉर्मेंस की बेस पे ही हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और उसके बाद सोशल मीडिया के हमारे जितने भी चैनल्स हैं, जिनमें हमने फेसबुक पे भी अपना पेज बनाया हुआ है,
उस पर भी शिकायत आती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, पब्लिक के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप खोले हुए हैं, वहाँ पे जितनी कंप्लेंट्स आती हैं मैनुअली लोग अगर जाके किसी ऑफिस में कंप्लेंट करते हैं तो उसको भी डील किया जाता है। और जो बारिशी पानी है, गटर है और जो सीवरेज है, या आप फ़र्ज़ करें मैनहोल कवर है, ये इमरजेंसी की कंप्लेंट्स होती हैं। फ़र्ज़ करें आपने मैनहोल कवर कहीं पे मिस देखा है तो पब्लिक हमें फ़ौरन उसकी कंप्लेंट करती, जैसे वो देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम वो कवर वहाँ पे ला के रखा जाए ताकि किसी तरह की किसी को परेशानी या दुश्वारी ना हो। तो शिकायत का आना ये तो ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो नेचुरली बात है कि जब एक सर्विस होगी इतनी बड़ी पॉपुलेटेड एरिया में तो शिकायत कंप्लेंट्स आएंगी, लेकिन उनका बर वक्त अजाला जो है वो अदारों का काम है, जिसके लिए हम हर तरह से कोशिश करते हैं। हमारे तमाम ऑफिस ऑपरेशंस के, रेवेन्यू के, ये सारे हर वक्त इसी कोशिश में है कि जितनी भी कंप्लेंट जहाँ पे भी अवामी खिदमत के लिए कोई भी मसला हो तो उसको बर वक्त दूर करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने जितने चैनल्स आपको गुजारिश की है, इन पे जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो उनका हम फौरी हल करने की कोशिश करते हैं और उसका बाकायदा एक मेकनिज़म है, एक बाकायदा उसका चेक है और फीडबैक कंज्यूमर का लेना और उस सेटिस्फेक्शन लेवल पे ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना, ये भी हमारा पार्ट एंड पार्सल है सारी जॉब का और सारे सिस्टम का। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर पीआर वासा लाहौर फ़खर हयात भट्टू साहब। उनका ये कहना था कि इतनी बड़ी आबादी को सहूलियात फ़राहम करना, ख़ास तौर पर वासा की जानिब से सहूलियात फ़राहम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसके लिए वो पूरा साल तैयारी करते रहते हैं मानसून के हवाले से। और जब एक सर्विस लोगों को फ़राहम की जाती है तो उसके बारे में शिकायत भी आती हैं और जब शिकायत आती हैं तो वो उनका अजाला भी करते हैं। लोग सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए भी जो है अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उनको पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ उनका एक ये भी कहना था जो कि एक इंतहाई अहम बात है नाज़रीन, उनका ये कहना था कि कोई भी हुकूमती महकमा तब तक 100% नताइज नहीं दे सकता जब तक कि आम लोग, जब तक कि शहरी, जब तक कि पब्लिक ताउन ना करे। जैसे उन्होंने एक बात बताई कि एक सोफ़ा निकला एक ड्रेन में से, अब ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। वो तमाम तर लोग जो कि सॉलिड वेस्ट को ड्रेन्स में फेंक देंगे, गटर में फेंक देंगे, नालों में फेंक देंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली उसका नतीजा यही निकलेगा कि वहाँ पर वो जो ब्लॉकेज हो जाएगी, पानी जमा हो जाएगा और पानी निकल नहीं सकेगा और वही पानी सड़कों पर आ जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने ये आम लोगों से अपील की है कि वो भी अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करें। अगर आम शहरी बेहतर सिविक सेंस का मुजाहरा करते हुए इदारों के साथ ताउन करेंगे तो इदारे जो हैं वो भी आवाम को बेहतर तरीके से रिलीफ फ्राहम कर सकेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मानसून के हवाले से और मानसून में जो तबाहकारियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए हुकूमती महकमों की जानिब से जो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं उनके बारे में। नाज़रीन, आम लोग कतई तौर पर इत्मीनान का इजहार नहीं करते। जो पब्लिक है उसकी आवाज़ ये कहती है कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी कभी भी तसल्ली बख्श नहीं होती, जबकि हुकूमती महकमे ये दावा करते नज़र आते हैं कि अवामी फ़लाह के लिए, अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए हर जो मुमकिन वसाइल हैं उनको बुरोकार लाया जा रहा है और ये तमाम तर वसाइल जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है आम लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े इसके लिए। नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी या हुकूमती महकमों की, सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर आवाम जो है वो इत्मीनान का इजहार करते नज़र नहीं आते, जबकि हुकूमती महकमे पूरी तरह से पुरज़्म है कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। तो इस सिलसिले में शायद हुकूमती महकमों को अपना आवाम पर एतमाद बहाल करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब एक मुद्दत तक, एक ख़ास मुद्दत तक तमाम तर जो महकमे हैं वो पूरी ईमानदारी और फ़र्ज शनासी से अपना काम करेंगे, तभी जाकर आवाम का एतमाद बहाल होगा तमाम तर सरकारी महकमों पर। मानसून के हवाले से जो कि अभी कुछ दिनों तक शुरू हो जाएगा ये तमाम तर सीज़न, अगर इन तमाम दिनों में पानी खड़ा नहीं होता लाहौर की सड़कों पर, अगर जो नशीबी इलाके हैं वो डूबते नहीं हैं, तभी हम ये राय कायम करने में बेहतर साबित होंगे कि हुकूमती महकमों की जानिब से जो भी दावे किए गए वो 100% दुरुस्त रहे। वासा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ज़िला इंतज़ामिया बेहतरीन तरीके से मानसून के दौरान शहरियों को बचाने में नाकाम रही है और अगर ये पानी खड़ा हो गया सड़कों पर,
अगर नशीबी इलाके डूब गए, अगर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो जो लोग ये राय देते हैं कि हुकूमती महकमे सिर्फ दावे करते हैं, शायद वो इन तमाम हुकूमती महकमों की कारकर्दगी का जो है उसका पोल खोल देंगे। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।